देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणं गतः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिवंश पुराण के हरिवंश पर्व का आज हम 50वां अध्याय का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में नारायण आश्रम में भगवान विष्णु का शयन और उत्थान तथा पास आए हुए ब्रह्मा आदि देवताओं से उनके आगमन का प्रयोजन पूछना, इस अध्याय का हम आज श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उन ऋषियों से पूजित होकर सर्वेश्वर भगवान विष्णु ने पुराण प्रसिद्ध दिव्य ब्रह्मधाम वैकुंठ में, जो उन श्री नारायण देव का आश्रम विश्राम स्थान है, में प्रवेश किया। उन्होंने प्रसन्न चित्त से उसे यज्ञ सभा में एकत्र हुए उन सभी महर्षियों से विदा ले आदि देव पद्म योनि ब्रह्मा जी को प्रणाम करके अपने ही नाम से प्रसिद्ध हुए उस नारायण आश्रम में प्रवेश किया। उसमें प्रवेश करते ही भगवान ने संपूर्ण आयुधों को त्याग दिया। वहाँ उन्हें अपना शयनागार दिखाई दिया, जो समुद्र के समान शोभा पा रहा था। उसमें सनातन देवगण और शाश्वत महर्षि निवास करते थे। संवर्तक प्रलयकारी, संवर्तक यानी उसको कहा गया प्रलयकारी मेघों के अभिमान देवता वहाँ विद्यमान थे। वह स्थान नक्षत्रों के आश्रयभूत ज्योतिर्मंडल से व्याप्त था। जो वहाँ जाने के अधिकारी नहीं है, उनके लिए वह दिव्य धाम अंधकार से आवृत है, अर्थात उनकी वहाँ पर पहुँच नहीं हो पाती है। देवताओं और असुरों के लिए भी वहाँ पहुँचना अत्यंत कठिन है। वहाँ ना तो वायु की, न चंद्रमा की और न सूर्य की ही पहुँच होती है। बोलो वायु देव की जय हो, चंद्रमा देव की जय हो, सूर्य नारायण भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। वह दिव्य देश भगवान पद्मनाभ के सच्चिदानंदमय श्री विग्रह की तेजो राशि से ही आवृत एवं प्रकाशित है, जो पहले सहस्त्रों मस्तकों से विभूषित विराट रूपधारी होकर शोभा पाते थे। उन्हीं भगवान ने उस दिव्य धाम में प्रवेश करते ही जगत के प्राणियों की कर्म वासनामयी जटा का भार सिर पर धारण किए वहाँ सोने की तैयारी की। तदनंतर लोगों के अनंत काल को जानने वाली कृष्ण वर्ण्या काल रूपिणी निंद्रा, जो नेत्रों का आश्रय लेकर शोभा पाती है, उन परमात्मा श्री हरि की सेवा में उपस्थित हुई। व्रतधारियों में श्रेष्ठ श्री हरि, जय हो श्री हरि। श्री हरि ने समुद्रों और मेघों के जल से शीतल दिव्य सैया पर स्नान मेघों के जल से शीतल दिव्य सैया पर शयन किया। प्रलय काल में सारे जगत के एकार्ण व मग्न हो जाने पर जिस नियम से भगवान के शयन का वर्णन पुराणों में मिलता है, उसी के अनुसार उस समय भी भगवान ने शयन किया था। जगत के अभ्युदय के लिए शयन करने वाले उन सर्वसमर्थ महात्मा विष्णु की वहाँ रहने वाले देवता और ऋषि उपासना करने लगे। सोए हुए भगवान की, अब विष्णु भगवान शयन कर लिए हैं। सोए हुए भगवान की नाभि के मध्यभाग से, सोए हुए भगवान श्री हरि की नाभि के मध्यभाग से एक कमल प्रकट होकर शोभा पाने लगा। जय श्री हरि। उसकी कांति सूर्य के समान थी। उसी ब्रह्मा का आदि आसन है, उसमें सहस्त्र दल हैं। वह बीज रूपी विभिन्न वर्णों से अंकित अत्यंत कोमल एवं अच्छी तरह खिला हुआ है। ब्रह्मा जी की जो पूर्व जन्मों की वासना कर्म संस्कार हैं, वही सूत्र रूप से मानो भगवान का उठा हुआ हाथ है।
उसके द्वारा वे सृष्टि आदि के लिए संकेत करते रहते हैं। इस प्रकार वे महामुनि श्री हरि सोते हुए ही समस्त लोगों के काल जनित उलटफेर सृष्टि संहार की आवृत्ति किया करते हैं। उनके खुले हुए मुख से जो निश्वास वायु निर्गत होती है, उससे प्रेरित होकर प्रजाओं की विभिन्न श्रेणियां बड़े वेग से निकलती हैं, उत्पन्न होती रहती हैं। वे उत्पन्न हुए पवित्र प्राणी साक्षात ब्रह्मा जी के द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रूप से 4 भागों में विभक्त किए जाते हैं। फिर वे चारों वर्णों के लोग अपने अपने लिए बताए गए वेदोक्त कर्म का निष्काम भाव से अनुष्ठान करके अपनी परम गति परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन करने वाला जो भगवान विष्णु का योग माया से समावृत स्वरूप है, उसे स्वयं ब्रह्मा जी तथा ब्रह्म लोक के अविनाशी ब्रह्मर्षि भी नहीं जान पाते हैं। वे ब्रह्मा आदि सभी महर्षियों किसी देश काल में सोए और किसी देश काल में आसन पर बैठकर जागते हुए भगवान के स्वरूप को यथार्थ रूप से समझ नहीं पाते। उन्हें यह ज्ञात नहीं होता है कि वहाँ कौन जागता है, कौन सोता है, कौन सर्वशक्तिमान होकर भी कोई चेष्टा नहीं करता है, कौन भगवान है, कौन परम क्रांतिमान है तथा कौन कृष्ण सूक्ष्म से भी कृष्णतर अत्यंत सूक्ष्म है। देवता दिव्य युक्तियों द्वारा इनके विषय में विचार करते रहते हैं, परंतु वे अब तक इनके जन्म और कर्म के रहस्य का पता नहीं लगा सके हैं। उन परमात्मा ने अपने निश्वासभूत वेद मंत्रों के द्वारा जिनका उपदेश किया है, उन वेद की गाथाओं द्वारा जो उनके चरित्र को जानते हैं, उन पुरातन ऋषियों ने ही पुराणों में उन परमेश्वर के स्वरूप का विशद विवेचन किया है। देवताओं के यहाँ भी महापुराण आदि से इनके पुरातन चरित्र का श्रवण किया जाता है, उनका कहीं अंत नहीं है। उन देवादिदेव परमात्मा का उनके प्रभाव से पराक्रम आदि के द्वारा प्रकट हुआ जो लीला चरित्र है, उसी से ये वैदिकी और लौकिकी की श्रुतियाँ भरी हुई हैं। लोकों की सृष्टि के समय ये लोक भावन मधुसूदन सगुण रूप से प्रकट होते हैं और दानवों के विनाश के लिए सदा जागरूक रहते हैं। जहाँ सो जाने पर इन अविनाशी प्रभु को देवता भी नहीं देख सके थे, वहीं ये वर्षा काल में आषाढ़ शुक्ला एकादशी से कार्तिक शुक्ला एकादशी तक सोते और वर्षा व्यतीत होने पर जागते हैं। कहाँ से? आषाढ़ शुक्ला एकादशी से कार्तिक शुक्ला एकादशी तक सोते और वर्षा व्यतीत होने पर जागते हैं। भगवान विष्णु ही वेद, यज्ञ तथा समस्त यज्ञ के उपकरण हैं। यज्ञों द्वारा प्राप्त होने वाली जो परम गति बताई गई है, वह भी ये भगवान पुरुषोत्तम ही है। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। भगवान के शयन काल में मंत्रपूत यज्ञ कर्मों का अनुष्ठान नहीं होता है। शरद ऋतु में जब ये मधुसूदन जागते हैं, उस समय वाजपेय आदि यज्ञों का अनुष्ठान आरंभ हो जाता है। भगवान विष्णु के शयन करने पर मेघों के स्वामी देवराज इंद्र स्वयं ही प्रजापालन रूप वैष्णव कर्म का संपादन करते हैं और वे ही लोगों से वर्षा ऋतु में होने वाले जल संबंधी उपाकर्म एवं तर्पण आदि का अनुष्ठान करवाते हैं। यह जो तर्पण आदि का अनुष्ठान करवाते हैं, यह जो गहन तमोमयी माया है, कौन सी तमोमयी माया है, वही संसार में निद्रा रूप से स्थित है। क्या बता रहे हैं?
वह जो गहन तमोमयी माया है वही संसार में निद्रा रूप में स्थित है। वह अकारण ही सबसे द्वेष रखने वाली और भयंकर है तथा युद्ध क्षेत्र में उतरे हुए राजाओं के लिए कालरात्रि के समान है। उस तामसी माया का शरीर है रात्रि, जिसका द्वार है अंधकार। वह दिन का नाश करने वाली तथा निद्रा द्वारा भूतल के समस्त प्राणियों के आधे जीवन को हर लेने वाली है। सही है, सोना भी जरूर, लेकिन सोना को बता रहे हैं वो कि आधे मानो भूतल के समस्त प्राणियों के आधे जीवन को हर लेती है निद्रा। उसका स्वरूप भयंकर है। इस निशा एवं निद्रा रूपणी माया से आविष्ट हुआ कोई भी प्राणी बारंबार जवाई लेने लगता है, कहते ना, और महासागर में डूबते हुए मनुष्य के समान विवश होकर उसके वेग को सहन नहीं कर पाता है। पृथ्वी पर रहने वाले मरण धर्मा मनुष्यों को यह निद्रा भोजन अथवा किसी प्रकार के परिश्रम के कारण प्राप्त होती है। इस प्रकार यह लौकिकी निद्रा जगत के सभी प्राणियों को आती है। पृथ्वी पर देहधारियों को जो निद्रा आती है वह प्रायः सो लेने के बाद ही स्वयं ही नष्ट हो जाती है, परंतु जब प्राणियों का मृत्यु काल उपस्थित होता है उस समय यह उनके प्राणों का प्रबल वेग से नाश कर डालती है। देवताओं में भी भगवान नारायण के सिवा दूसरा कोई इसे धारण नहीं कर सका और ना इस पर काबू ही पा सका है। भगवान विष्णु के शरीर से प्रकट हुई यह माया सर्वसंहारकारी काल की सखी सहायिका है। वही यह माया भगवान नारायण के मुखमंडल में उनके नेत्र कमलों के भीतर स्थित देखी गई है। यही कमल नयनी नारी के रूप में भी प्रकट होती है। संपूर्ण विश्व को मोह में डालने वाली निद्रामयी माया अल्पकाल में ही समस्त लोकों को ग्रस लेती है। जिनका मार्ग सूक्ष्म है उन परमात्मा श्री हरि ने समस्त लोकों के हित के अर्थात उन्हें विश्राम सुख का अनुभव कराने के लिए इस निद्रा को धारण किया। जैसे पति पतिव्रता स्त्री का सेवन करते हैं, उसी प्रकार विश्राम सुख की इच्छा वाले प्रत्येक व्यक्ति को समय समय पर इसका सेवन करना चाहिए। यानी नींद सभी के लिए जरूरी है। इस तरह अविनाशी भगवान विष्णु उस योग निद्रा से अच्छन्न हो संपूर्ण जगत को मोह में डालते हुए उस समय नारायण आश्रम में शयन करने लगे। वहाँ सोते हुए महात्मा नारायण के हजारों वर्ष बीत गए। सतयुग तथा उत्तम त्रेता युग भी समाप्त हो गए। द्वापर के अंत में समस्त लोगों को अत्यंत दुख से पीड़ित जान महर्षियों द्वारा अपनी स्तुति सुनने हुए वे महातेजस्वी भगवान श्री हरि जाग उठे। बोलो श्री हरि भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषि बोले, भगवान, जैसे पहले के उपभोग में लगी हुई फूल माला को त्याग दिया जाता है, उसी प्रकार आप अपनी इस सहज निद्रा को त्याग दीजिए। ब्रह्मा जी के साथ ये समस्त देवता आपके दर्शन की अभिलाषा से खड़े हुए हैं। अब भगवान विष्णु को जागने का समय हुआ है तो सभी ऋषिगण उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। ऋषिकेश ये उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मवेत्ता महर्षि वेदोक्त स्त्रोत का पाठ करते हुए आपका अभिनंदन करते हैं, आपको बधाई देते हैं। भूत भावन विष्णु, ये जो आपके ही स्वरूप भूत पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश रूप महाभूतों के अधिष्ठाता देवता हैं, इनके शुभ वचन आप सुने। देव, ये मुनि मंडली सहित सप्त ऋषि गाने योग देवता वाणी द्वारा स्वभावतः आपकी स्तुति करते हैं। कमल नयन उठिए, महातेजस्वी पद्मनाभ देवताओं के गुरुतर कारवश आपको जगाने के लिए कुछ कारण उत्पन्न हो गया है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तब सारे जल को समेटकर तथा अनधिकारियों के लिए योग माया ने जो तपोमय आवरण लगा दिया था उसको भी दूर करके भगवान ऋषि के अपनी उत्कृष्ट शोभा से प्रकाशित होते हुए उठे। उन्होंने देखा ब्रह्म सहित समस्त देवता उपस्थित हैं।
इनके मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ और उसी के संबंध में ये कुछ कहना चाहते हैं। उन्हें यह भी ज्ञात हो गया कि ये लोग जगत के हित के लिए ही यहाँ पधारे हैं। निद्रा के द्वारा जिनके नेत्रों को विश्राम मिल चुका था, उन भगवान श्री हरि ने धर्म सम्मत युक्ति संगत तथा तात्विक अर्थ से युक्त वाणी द्वारा उस समय उन देवताओं से इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, देवताओं, तुम्हारा किससे युद्ध छिड़ा हुआ है? कहाँ से तुम पर भय आया है? अथवा किस देवता को किस वस्तु की आवश्यकता पड़ गई है, बताओ। कौन ऐसी वस्तु है जो मेरे पास नहीं है? अर्थात मेरे पास सब कुछ है और मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। दानवों की ओर से कौन सा ऐसा कार्य किया गया जो लोक के लिए अमंगलकारी है और मानवों के लिए कष्टजन सिद्ध हुआ है, यह मैं शीघ्र जानना चाहता हूँ। आप सभी ब्रह्मवेत्ताओं के बीच में इस उत्तम शैया को त्याग कर यह मैं आपके कल्याण साधन के लिए तैयार खड़ा हूँ। बताइए, आपकी क्या सेवा करूँ? ये भगवान विष्णु ने सामने खड़े हुए देवताओं से कहा। इस प्रकार से श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में भगवान विष्णु का योग शैया से उत्थान विषयक 50वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। श्री गोविंद की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संतान गोपाल मंत्र हम सभी करेंगे। आप भी इसको दोहरा सकते हैं और आगे चल के किसी को आप ये मंत्र दे सकते हैं। जिन गर्भवती महिलाओं को श्रेष्ठ संतान चाहिए, जिन्हों के यहाँ संतान नहीं है, उन्हें इस संतान गोपाल मंत्र के करने से उन्हें भगवान श्री विष्णु की, भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए आप भी उन्हें सहयोग करें। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणं गता। हे विष्णु भगवान, हम सब आपकी शरण में हैं। सभी का मंगल कीजिए, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। जय श्री हरि। राधे राधे।